पड़ता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। फेरे हो गए? नहीं माँ, उन्होंने दोबारा फेरे लेने से मना कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ, ये घर मेरी बहन का घर है। मुझे इस घर से, उसके पति की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है, ताकि वो शाखा को अपना सके, उसे स्वीकार कर सके। अब मुझे इस घर में नहीं रुकना कान्हा, मैं वृंदावन वापस लौट जाऊंगी। किसी नौकर को बोल के गाड़ी से सामान निकलवा दो। कौन? छोटी बहू? दादी माँ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। अरे देव, जीता रहे, जीता रहे। लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? 2 दिन पहले ही? छोटी बहू, सब ठीक तो है ना बेटा? जी दादी माँ, सब ठीक ही है। अच्छा हुआ आ गए तुम लोग। अब मैं समझी कि मेरी आंख क्यों नहीं लग रही थी। बड़ी याद आ रही थी तुम दोनों की। घर बिल्कुल सूना सूना था। तुझे भी पता चल गया होगा ना कि तेरी दादी तुझे याद कर रही। देव, तुझे तो बुखार है। नहीं दादी माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा थक गया हूँ। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, राधिका, जा तो बेटा जरा गरम हल्दी वाला दूध लिया। हल्दी वाला दूध पिएगा ना तो देखना बुखार एकदम उतर जाएगा। जा बेटा, जा जल्दी जा। नहीं दादी माँ, इन्हें क्यों कह रही हो? ये तो यहां से जा रही है वापस अपने घर। क्या? राधिका, मैंने कहा था ना देव और छोटी बहू को आ जाने दे, फिर चली जाना। अब छोटी बहू और देव आ गए हैं ना, कल सुबह तो चली जाना।
बिरजू तुझे छोड़ाएगा वृंदावन। अच्छा जल्दी से दूध लेके आ। अरे सामान रहने दे, मैं भिजवा देती हूँ तेरे कमरे में। और देर तू भी ना, इतनी रात गए, अकेले ड्राइव करके आना चाहिए था क्या? अरे बैठे बैठे कमर अकड़ गई होगी, थक गया होगा तू। हाँ दादी माँ, थकावट तो हो ही जाती है। अब अचानक से ही लौट आए, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। हाँ बेटा जा। कुछ चाहिए तुझे? भिजवा दूं? जी नहीं। दादी माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं हुआ है। और अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है तो ठीक हो जाएगा। अब तो मैं अपनी दादी माँ के पास वापस आ गया हूँ। लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए। गोरे भाई इतनी रात गए यहाँ खटर पटर। राधिका जी आप यहाँ? ये दूध किसके लिए? जी वो दोनों वापस आ गए हैं। वो तो ओ, देव भैया और भौजी। उन्हें थोड़ा सा बुखार है, दादी माँ ने कहा है उन्हें हल्दी वाला दूध दे आऊं। देव भैया के लिए? तो आप कहाँ जा रही हैं? आप कैसे जाएंगे? देव भैया आपको देख नहीं लेंगे। लाई लाई हमें दीजिए, हम ले जाते हैं। तू बचपन से बहुत शेर बनता था ना, चोट लगती थी तो कहता था कुछ नहीं हुआ, बुखार आता था तो कहता था मैं ठीक हूँ। पर बेटा 2-4 दिन बिस्तर में पड़े रहने से तो अच्छा है ना कि वक्त पे दवाई ले लो। तू बिल्कुल नहीं बदला। देव भैया दूध। अरे बिरजू तू जाग रहा है? राधिका कहाँ है? रसोई समेट रही है। देव भैया लीजिए दूध। अच्छा सुन, राधिका का सामान उसके कमरे में पहुंचा दे। ठीक है। अरे देव, तू वापस आ गया? खुश रहो बेटा। क्या हुआ? 4 मंदिर के दर्शन नहीं किए, एक ही मंदिर के दर्शन करके वापस आ गया? जो चाहा था भगवान ने एक ही तीर्थ में दे दिया। आगे जाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। देव बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, भगवान जी पसंद नहीं करेंगे। दादी माँ, अब भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं हमें कहाँ पता है। अब भगवान को यह भी तो नहीं पता कि हमें क्या पसंद है। क्या हो गया तुझे? ये सब क्या बोले जा रहा है? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए पता नहीं कुछ भी कहे जा रहा हूँ। माँ मैं चलकर आराम करता हूँ। क्या हो गया माँ जी से? कुछ नहीं बहू, अब तुम परेशान मत हो। चलो
चल के सो जाओ। आप भी सो जाइए। हाँ हाँ। सुनो, जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम यहां से जितनी जल्दी हो सके दूर चली जाना चाहती हो, इस घर से दूर, मुझसे भी दूर। और मुझे कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, बुरा भी नहीं लगना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। तुम जानती हो, जिस दिन से ये सब कुछ हुआ है, ना ही मैं अपने जज्बातों पर काबू कर पाया हूं, ना ही अपने दिल को समझा पाया। राधिका, यहाँ आओ जल्दी। सुनो, तुम मुझसे आकर मिलोगी बाहर गार्डन में? मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया था, आज तक मैंने तुमसे सिर्फ मांगा ही है। लेकिन आज कुछ देना चाहता हूं। मैं इंतजार करूंगा। विशाखा, तंग आ गई हूं मैं राधिका। ये देव हर वक्त अपने प्लान चेंज करता रहता है, रोज नए नए फैसले लेता रहता है। आज पता है क्या हुआ? अचानक से कहने लगा कि हमें दिल्ली जाना है। ऐसे घबरा कर वापस आया है जैसे मानो पता नहीं क्या छूट गया हो। और तू मुझसे कह रही कि मैं शादी के लिए वेट करूं। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, जो कुछ भी हो जाए आज रात वो होके रहेगा जो अब तक नहीं हुआ। विशाखा, ये तू क्या कह रही है? तुझे पता है ना माँ ने क्या कहा था? ऐसा कुछ भी करना पाप है। राधिका, शादी से लेकर आज तक काफी पाप ऑलरेडी हो चुके हैं। तू एक काम कर, मेरा नाइट गाउन निकाल के, ठीक है? अब खड़ी क्या है, जाना। आज तक जो मैंने फिल्मों से सीखा है वो किस दिन काम आएगा? बस अपने पति को अदाएं दिखाकर कैसे वश में करना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। तू जानती है ना तो क्या कह रही है? हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लो मेरा गाउन लाओ। अरे जल्दी लाओ ना, वहां खड़ी क्या कर रही हो? देखना, बच नहीं पाएंगे अब तेरे। अच्छा ठीक है, अब तू जा। हाँ सुनिए, आप कुछ काम था इससे? नहीं, इन्हें सिर्फ यही बताना था कि जो काम इन्होंने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा कर ले। कहीं देरी ना हो जाए।
चले गए कमरे के बाहर? कौन सा काम और कैसी देरी? तुझे कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, तू जा। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का, धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। मुझे पता था तुम मुझे हारने नहीं दोगी। थैंक्स। मेरे यहाँ आने से ना तो किसी की जीत हुई है और ना ही हार। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? मैं जो कहना चाहती थी कह चुकी हूँ, पर शायद आपको कुछ कहना है। कल सुबह तो मैं जानता हूँ, कल सुबह होते ही तुम चली जाओगी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया, जबकि मैं तो दिल से चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। पर तुम्हें रोकने का मुझे कोई हक नहीं, और मेरे पास कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए प्यार है ही नहीं। क्यों उन तारों को आप छेड़ना चाहते हैं जो आपके दिल को सिर्फ दुख पहुंचाते हैं? भूल क्यों नहीं चाहते आप ये सब? अब जब तुमने कह ही दिया है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं?
मैं तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश करूंगा। भूल पाऊंगा या नहीं ये नहीं पता। शायद तुम्हें भूलने में मुझे कई दिन, कई महीने, कई साल लग जाए। हो सकता है ये जिंदगी भी छोटी पड़ जाए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय। मैं तुम्हें भूल पाऊं या ना भूल पाऊं, लेकिन ये लॉकेट तुम्हें मेरी याद जरूर दिलाते रहेगा। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ग